हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा 3 का पाठ 12 अमीर खुसरो की पहेलियाँ सप्ताह 18 दिवस 1 से 6 तक का संपूर्ण हल अपन देखेंगे। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, अपन शुरू करते हैं पाठ 12 अमीर खुसरो की पहेलियाँ। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। प्रथम दिवस है ये, तो मौखिक चर्चा में क्या क्या आएगा वो अपन को देख के लिखना है। पहेलियाँ, गोल घेरा, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे आप एक घेरे में खड़े होकर कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो आप लिख सकते हैं अंताक्षरी, लंगड़ी टांग, गिनती खेल। पठन बोध में देखेंगे धूप से वे पैदा हुए, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। कौन है वो? पसीना। इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? पसीना। धूप कहाँ से प्राप्त होती है? क्वेश्चन है, तो आप आंसर में लिखेंगे सूरज से। शब्द भाग पठन लेखन में देखते हैं। इस पहेली में कुछ शब्द छूट गए हैं, इन्हें पूरा कीजिए। धूप से वे पैदा हुए, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। तो ये खाली स्थान मैंने भर दिए हैं यहाँ पे। अब अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है? एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, तुम कहाँ रहती हो? इसके आगे अपन को प्रश्न जोड़ना है, तो मैंने इसमें लिख दिया है तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, तुम कहाँ गई थी? अब अपन धारा प्रवाह पठन देखेंगे। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, ऐसी किसी चीज़ का नाम बताओ जो धूप में पैदा होती है और छाँव में जाने या हवा लगने पर मर जाती है। इसका नाम क्या है? तो मैंने बहुत जानने की कोशिश की। मौखिक प्रश्न हुआ, दोस्त ने किस चीज़ का नाम जानने की कोशिश की। लिखित निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान पर एक ही उचित शब्द भरिए। धूप में चलने पर आता है, क्या आता है? पसीना। हवा लगने पर क्या सूख जाता है? पसीना। तो दोनों में पसीना आएगा। स्वतंत्र लेखन में देखिए आपको कब कब पसीना आता है, इसके बारे में लिखिए। तो खेलने में आता है, चलने में आता है, दौड़ने में आता है। अब ये पहेलियाँ हैं। एक पड़ी है, एक खड़ी है, एक छमाछम नाच रही है। इसका मतलब क्या है? रोटी। आदि कटे तो जल बन जाए, मध्य कटे तो काल कहाए, अंत कटे तो होवे काम, बताओ मेरा क्या है नाम। इस पहेली का मतलब है काजल। रोटी जैसे आकार की चीज़ों के नाम लिखिए। चकला, चंदा, चकिया, तवा, ये सबको गोल गोल चीज़ों के अपन को आकार लिखने हैं। दूसरी पहेली का उत्तर क्या होगा? मैंने बता ही दिया है आपको, काजल। अब इस तरीके से आपका प्रथम दिवस पूरा होता है। अब अपन द्वितीय दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो जो आपके शिक्षक लिखें वो आप लिख सकते हो, जैसे चक्की, आटा, इस तरीके से। दूसरा प्रश्न है, आपके घर के पास की चक्की पर क्या क्या पिसता है? गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, दाल, सब आप लिख सकते हो। अब पठन बोध में फिर पहेली आ गई। एक नार के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठहरा रहे, फिर भी दोनों संग। तो इसमें मौखिक प्रश्न हुआ, एक जैसे रंग वाली दो वस्तुओं के नाम बताओ। कौआ, कोयल। इस तरह के वाक्य बनाओ। एक नार के दो हैं बालक, तो मैंने लिख दिया है एक पेड़ के हैं दो फल, एक नार के हैं दो बालक। इन शब्दों के मानक रूप लिखिए। अपन को मानक रूप लिखना है। ठाड़ा का खड़ा, काज का काम, नर का नारी, काजर का काजल। इस तरीके से अपन को लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में है समान ध्वनि वाले शब्द। खड़ा, पड़ा, गड़ा, सड़ा, इस तरीके से घर का लिखना है। पर, नर, कर, ये मैंने यहाँ लिख दिए, आप देख लीजिए। अब धारा प्रवाह पठन में क्या है? सही जोड़ियाँ बनानी। तो कौआ का कोयल से, ककड़ी का करेला और नींबू का संतरा। एक समान रंग वाले 4 वस्तुओं के नाम बताइए।
तो आप बता देना। अब है स्वतंत्र अभ्यास में क्वेश्चन। मुझे रोटी बनाना था, मैंने थाली पर आटा निकाला और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया। रोटी बनाने के लिए आगे मैंने क्या किया होगा? तो आप लिखो, आटा गूंथा होगा, लोई बनाकर रोटी सेकी और फिर खाई। गेहूं की रोटी तक की यात्रा स्वतंत्र पठन है। इसका ये लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन बनाया है, घरों में किस किस अनाज के आटे से रोटी बनाई जाती है? तो आप लिख सकते हैं गेहूं, दाल चना, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की। इस तरीके से अपना ये द्वितीय दिवस भी पूरा होता है। अब अपन चलते हैं तृतीय दिवस के लिए। दिवस 3, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। काजल, कांच, पानी आदि। काले रंग वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखो। काजल, कोयला, पत्थर। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। पठन बोध में क्वेश्चन है, इस पहेली का उत्तर काजल क्यों है? इसे अपने शिक्षक से समझिए। और लिखित प्रश्न है, काजल से जल बनाने के लिए किस अक्षर को हटाना होगा? तो अपन को का हटाना होगा, तभी तो जल बनेगा। अब शब्द वाक्य पाठन लेखन गतियां में देखनी है। काजल के पहले अक्षर हटाने से बनता है जल, बीच के अक्षर हटाने से बनता है काल और अंतिम अक्षर हटाने से बनता है काज। इन शब्दों के वाक्य बोलो और लिखो। काजल का काजल आंखों में लगाते हैं। आंखें, सुमन की आंखें बहुत सुंदर हैं। चश्मा, दादाजी चश्मा लगाते हैं। इस तरीके से अपन को वाक्य में प्रयोग करना है। अब काजल से बनने वाले 3 शब्द कौन से हैं? तो आप लिख सकते हैं जल, काल, काज। काल का मतलब क्या होता है? समय। अब स्वतंत्र लेखन, आपके सुबह उठने से लेकर आपको स्कूल भेजने तक आपकी माँ के द्वारा किए जाने वाले कामों को लिखो। माँ मुझे स्कूल तैयार करती है, खाना बनाती है, घर में सभी का काम करती हैं। आकाश के रात में समय क्या दिखाई देता है? तो ये तो आप जानते ही हो, आकाश में रात के समय क्या दिखाई देता है? तारे। तो यहाँ लिख दो आप, तारे दिखाई देते हैं। श्रुतलेख है तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, जो आपके शिक्षक बोले आप उनको लिखना। अब अपन देखते हैं चतुर्थ दिवस। मौखिक चर्चाएं आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। पतंग, लड़की, इस तरीके से। पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है? पतंग और मंजा। पतंग कौन से रंग की होती हैं? हरी, लाल, पीली, नीली। पठन बोध में लिखिए, इस पहेली का उत्तर क्या है? समझाकर बताओ। तो आप बताएंगे पतंग। पतंग की तरह आसमान में और क्या क्या उड़ते हैं? पक्षी। सुत का मतलब धागा है, पूत का मतलब क्या है? बेटा। शब्द क्या है? शब्द वाक्य में देखिए। पतंग से जुड़े हुए शब्द बोलिए और लिखिए। पतंग से क्या क्या जुड़ा हुआ है? धागा, रील, गत्ता। पतंग आसमान में उड़ती है। आसमान में उड़ने वाले 4 पक्षियों के नाम लिखो। ये भी सरल है। कोयल, कबूतर, गौरैया, चिड़िया। सा वाला देखिए, पूत शब्द की जगह दोस्त, सखी, बहना, भैया, दीदी इन शब्दों का इस्तेमाल करके इन लाइनों को बोलिए और लिखिए। एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी दीदी। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यह है, बिना पंख वह उड़ गया, बिना पैर वह दौड़ गया, बिना कान वह सुन गया, बिना जीभ वह बोल गया, बिना नाक वह सूंघ गया। इसमें मौखिक प्रश्न आते हैं। बोलने के लिए हमारे पास जीभ है, तो दौड़ने के लिए हमारे पास क्या है? पैर। सुनने के लिए हमारे पास कान है, तो सूंघने के लिए हमारे पास क्या है? नाक। दी गई पंक्तियों में से अंगों के नाम छांट कर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं पैर, कान, नाक, जीभ आदि। स्वतंत्र अभ्यास है। आसमान में उड़ती पतंग को देखकर आपके मन में क्या क्या बातें आती हैं, उन्हें लिखिए। तो आप यही सोचो, जो आप सोचोगे वो लिखो। काश मैं भी आसमान की सैर करता होता तो कितना अच्छा होता। इस तरीके से। अब अपन 5वां दिवस देखेंगे।
मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। आसमान, दूर, तारे, बातें, इस तरीके से। रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? तारे और चंद्रमा। चांद के बारे में आपको क्या क्या पता है? यही कि चांद धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वे थाल फिरे, मोती उसके एक ना गिरे। क्या है इसका मतलब? आसमान। तारे किसके समान दिख रहे हैं? मोती के समान। पहली में थाल का क्या अर्थ है? आसमान। इसी तरह ये है शब्द वाक्य में, इसको अपन को पूरा करना है। एक थाल मोती से भरा, एक थाल सोने से, एक चांदी से, एक मोती से। इस तरह अपन को शब्दों को पूरा करना है। तारे और मोती में क्या समानता है? दोनों चमकते हैं। आसमान के बारे में दो बातें लिखिए। आसमान नीला है, आसमान में तारे निकलते हैं। चांद से जुड़ी चार बातें लिखिए। चांद रात में दिखाई देता है, चांद एक उपग्रह है, चांद तारों से घिरा रहता है, चांद सफ़ेद दिखाई देता है। इस तरीके से अपन को ये करना है। अब ये कविता है। पारुल चलती चांद चलता, पारुल दौड़ी चांद दौड़ा, पारुल ठिठकी चांद ठिठका, पारुल ठहरी चांद ठहरा। पारुल के साथ कौन चलता है? आप आराम से लिख दो, चांद चलता है। अब श्रुतलेख है, तो जो आपके शिक्षक बोले वो आप लिखें। इस तरीके से अपना पंचम दिवस पूरा हो गया। अब अपन छठवां दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। पतंग वाली पहेली कौन सी है? लिखिए। एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिन परों में उड़ गया, बांध गले में सूत। इसी तरह दूसरी पहेली आ गई। एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है चक्की। काजल शब्द का पहला वर्ण हटाने पर कौन सा शब्द बनेगा? जल। बताइए यह किस पहेली का उत्तर है? बोलो और लिखो शब्द वाक्य में। एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरी पूत, किसका उत्तर है? पतंग का। पहेलियां बनाओ। साइकिल जैसे दो चक्के वाली है, घंटी बजती टिन टिन। इस तरह कछुआ, छाता, तोता, आकाश, सबके ऊपर पहेली बनानी है। तो ये मैंने बनाई है, आप पढ़ लीजिए और लिख लीजिए इनको। और जैसे एक धारा प्रवाह में पढ़ती हूँ। मेरा रंग काला है, मेरे मोटे मोटे चार पैर, सूप के समान मेरे दो कान, बाहर निकले दो बड़े दांत, धीमे धीमे चलता हूँ, एक बड़ी सूंड है, पूंछ मेरी लंबी है, बताओ मैं कौन हूँ? सब जानते हैं, हाथी। इसी तरह है स्वतंत्र अभ्यास में। बूझो तो जाने उत्तर, फूलों पर आती है, छूने जाओ तो उड़ जाती है। कौन? तितली। टन टन की आवाज़ आती है, स्कूल हमें बुलाती है। घंटी। पेंसिल का लिखा मिटा देती है, स्कूल के बस्ते में रहती है। कौन? रबर। काले रंग की होती है, गाड़ी इस पर चलती है। सड़क। तो बच्चों ये लास्ट बचा है आपका स्वतंत्र लेखन। तितली के बारे में चार बातें लिखिए। तितली बहुत प्यारी होती है, तितली रंग बिरंगी होती है, तितली फूलों पर मंडराती है, तितली पकड़ नहीं आती है। अब आ गया श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, जो आपके शिक्षक बोले हैं वो आपको लिखना है। इस तरीके से आपकी ये वीडियो पूरी होती है। पाठ 12 अमीर खुसरो की पहेलियाँ दिवस 1 से 6 तक संपूर्ण हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।